फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन इंस्टीट्यूट। दिस इज़ हरीश शर्मा। आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। इसका मीनिंग होता है ये जो पूरा संसार है यह एक रंगमंच है। इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। लेट्स सी अबाउट विलियम शेक्सपियर। You are watching William Shakespeare. He was born on he was born at Stratford on Avon on 26 April 1564। तो स्ट्रेटफोर्ड में एवॉन के अंदर वो जन्मे थे, यूनाइटेड किंगडम में 26 अप्रैल 1506 के अंदर। ही वॉज एजुकेटेड एट फ्री ग्रामर स्कूल। वो फ्री ग्रामर स्कूल में उनका एजुकेशन हुआ। जॉन ड्राइडन ए परमानेंट लिटरेरी आर्टिस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। तो जो 17th सेंचुरी में 17वीं शताब्दी के अंदर एक प्रसिद्ध लिटरेरी आर्टिस्ट थे, फेमस साहित्यिक कलाकार थे जिनका नाम था जॉन ड्राइडन। उन्होंने शेक्सपियर के बारे में कहा था, बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज नेचुरली लर्नेड। वो विश्वास करते थे कि जो शेक्सपियर हैं वो प्राकृतिक रूप से ही लर्नेड हैं, वो ज्ञानी हैं, जानते हैं चीज़ों को। फिर उसके बारे में आगे वो लिखते हैं उनके बारे में, ही नीडेड नॉट द स्पेक्टेकल्स ऑफ बुक टू रीड नेचर। शेक्सपियर, वो बताते हैं कि शेक्सपियर को कोई किसी भी प्रकार की बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, नेचर के ऊपर किसी भी बुक को उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ही लुक्ड इनवॉर्ड एंड फाउंड इट देयर। उन्होंने अपने अंदर देखा और फिर उन्होंने सारी चीज़ों को जाना। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट है, ही वॉज ए वर्सेटाइल जीनियस। वर्सेटाइल का मतलब होता है फ्रेंड्स बहुमुखी, मतलब कई सारी चीज़ें उनके अंदर थी। वर्सेटाइल जीनियस थे वो। ही हैड मैनी क्वालिटीज़। नेक्स्ट है, ही रोट ट्रेजिडीज, कॉमेडीज़, ट्रेजिकॉमेडीज़, पोएम्स एंड सोनेट्स। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ट्रेजिडीज़ लिखी हैं। ट्रेजिडीज़ का मतलब होता है दुखांत। कॉमेडीज़ यानी जो कॉमेडीज़ होती है, जो लोगों को हंसाने वाली मनोरंजक जो चीज़ें होती है। ट्रेजी कॉमेडीज़ मतलब दोनों इसके अंदर चीज़ें थी। ट्रेजी कॉमेडीज़ भी उन्होंने लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं एंड सोनेट्स लिखी हैं। तो फ्रेंड्स, पोएम्स आप जानते हैं। सोनेट्स का मतलब होता है जो 14 लाइंस की जो पोएम होती हैं। शेक्सपियर इज़ स्पेशली वेरी फेमस फॉर देयर सोनेट्स। सोनेट्स का मीनिंग होता है 14 लाइंस की पोएम। उसके अंदर 3 एक्सट्रैक्ट होते हैं 4 लाइन के, और तो 3 × 4 12 लाइंस प्लस जो लास्ट की जो 2 लाइंस होती हैं उनको कपलेट बोलते हैं। इस तरह से उसके अंदर 14 लाइंस होती हैं। सो शेक्सपियर रोट शेक्सपियर सोनेट से अराउंड 154 सोनेट से हैव पब्लिश्ड। तो उनकी 154 सोनेट्स जो हैं पब्लिश्ड हुई हैं, प्रकाशित हुई हैं। रीड करते हैं नेक्स्ट लाइन्स। द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम हिज कॉमेडी एज यू लाइक इट। दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑल वर्ड इज ए स्टेज। तो ये जो एक्सट्रैक्ट हैं ये उनकी एक कॉमेडी है, एज यू लाइक इट, उसमें से लिया गया है। ही टेल्स एज दैट दिस वर्ड इट्स सेल्फ इज़ अ स्टेज। उसमें ये बताते हैं कि ये जो संसार है वो एक स्टेज है, एक रंगमंच है। ऑन विच वी ऑल कम एंड प्ले आवर पार्ट्स, जिसके अंदर हम सब आते हैं और अपना जो रोल है वो अदा करते हैं। द एक्सट्रैक्ट्स हियर डिस्क्राइब द 7 स्टेजेस इन अ मेंस लाइफ। ये जो एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे व्यक्ति के 7 स्थितियों को यहाँ पे उसका वर्णन करता है। तो लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली। एक्सट्रैक्ट वो होता है जो पोएम के लिए, पोएम की लाइंस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट का एक्चुअल मीनिंग है विचार या फिर कल्पना को जो बताया जाता है इसके अंदर, विचार या कल्पना, तो ये इसलिए इसको एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। लेट्स रीड फर्स्ट लाइन। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। तो ये जो पूरा संसार है एक रंगमंच है, और यहाँ पे जो लोग हैं, स्त्री और पुरुष सभी लोग केवल यहाँ पे क्या हैं, ये अपने पार्ट अदा करने वाले लोग हैं। मियरली प्लेयर्स, ओनली यहाँ पे वो प्लेयर्स हैं, कलाकार जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, दे हैव दियर
एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस। तो उनकी वहाँ पे एग्जिस्ट्स हैं, एग्जिस्ट यानी जो बाहर जाने का रास्ता, और एंट्रेंस यानी अंदर आने का रास्ता, दोनों चीज़ है वहाँ पे। एंड वन मैन इन हिज टाइम्स प्ले मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने समय में कई सारे रोल को अदा करता है, कई तरह के जो है रोल वो अदा करता है उसके पूरे जीवन में। नेक्स्ट लाइन, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उनकी उसकी जो वो जो रोल हैं वो 7 स्थिति के अंदर होती है, 7 स्टेजेस यहाँ पे उन्होंने बताई हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली स्थिति वो बता रहे हैं, पहली स्थिति जो होती है वो इन्फेंट की होती है। इन्फेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, इन्फेंट यानी यहाँ पे होता है जो बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा जो होता है, वो सबसे पहला जो शिशु जिसको हम बोलते हैं वो स्थिति। और वहाँ पे बता रहे हैं कि मैवलिंग पोकिंग इन नर्सेस आर्म, और वो क्या करता है, मैवलिंग का मतलब होता है क्राइंग करना, जस्ट लाइक ए वो जो चाइल्ड होता है, क्राइंग जस्ट लाइक ए चाइल्ड। फिर पोकिंग करना यानी कि जो उल्टी करना, उल्टी जो कर देता है बच्चा जब छोटा होता है, कुछ मुंह से निकालता है, वोमिटिंग करता है, वो नर्स की आर्म में, जो नर्स उसकी देखरेख करती है उसके हाथों में वो, तो ये स्थिति होती है उस बच्चे की, फर्स्ट स्टेज बताया है उसको। इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं फ्रेंड, एंड देन द वेनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्टिचल्स। तो यहाँ पे जो दूसरी स्टेज के बारे में बता रहे हैं, वेनिंग स्कूल यानी यहाँ पे स्कूल का विरोध करते हुए स्कूल नहीं जाना चाहता है बच्चा, वैसा वो स्थिति होती है। विथ हिज स्टिचल्स यानी वो जो बैग है उसके हाथ में बैग लिए हुए, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, चमकता हुआ सुबह सुबह उसका चेहरा होता है, और वो क्रीपिंग लाइक स्नेल, नेक्स्ट लाइन में लिखा है वो किसके जैसा होता है, क्रीपिंग लाइक स्नेल, वो ऐसे चलता है जैसे एक स्नेल यानी जो एक इंसेक्ट होता है, घोंघा होता है, वो जो धीरे धीरे चलता है, उसके जैसा उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट लाइन है, अनविलिंग टू स्कूल, वो बच्चा जिसकी स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है लेकिन वो स्कूल जाता है, स्कूल उसको जाना पड़ता है, ये एक सेकंड स्टेज यहाँ पे बताई गई है लाइफ की। नेक्स्ट है एंड देन द लवर, और थर्ड स्टेज में यहाँ पे एक लवर के रूप में बताया गया है, एक प्रेमी के रूप में यहाँ पे थर्ड स्टेज बताई गई है। उसमें क्या होता है, सीइंग लाइक ए फरेंस, वो सांस लेता है जैसे, फरेंस का मतलब यहाँ पे जैसे आप ओवन हो सकता है, ओवन को हम बोल सकते हैं, या ये जैसे कुकर है, तो इसके जैसे वो यहाँ पे सीइंग लाइक ए फरेंस विथ अ वॉफुल बेलेड मेड ऑफ हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। तो वो जो वॉफुल बेलेड का मीनिंग होता है गाना, सॉन्ग, बैलेड मीन्स होता है सॉन्ग, वेफुल यानी जो होता है दुख भरा दर्द भरा गाना वो बनाता है, गाता है, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। तो यहाँ पे मिस्ट्रेस का मीनिंग होता है जो प्रेमिका है उसके लिए, उसके आईब्रो के लिए। इस तरह से मतलब अगर इस स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में वो द मैन इज़ वेरी रोमांटिक इन दिस थर्ड स्टेज, तो रोमांटिक उसकी स्थिति होती है। आगे देखते हैं, देन अ सोल्जर, फिर उसके बाद जो स्टेज आ जाती है वो फोर्थ स्टेज में वो सोल्जर की जैसा हो जाता है, एक सिपाही की जैसा। नेक्स्ट लाइन, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। तो जो वो आथ स्ट्रेंज अजीब सी उसकी जो है शपथ लिए वो होता है, स्ट्रेंज ऑथ यानी होता है शपथ लेना, किसी भी कार्य को करने का संकल्प लेना, तो वो लेता है। एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ड, तो उसकी जो दाढ़ी होती है पार्ड के जैसी होती है, तो पार्ड इज़ अ वर्ड शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेपर्ड। तो लेपर्ड में वो जो तेंदुआ होता है उसके जैसी उसकी दाढ़ी यहाँ पे बताई गई है। इस तरह का वो जो फोर्थ स्टेज है सोल्जर की जैसा, और ये स्थिति उसकी होती हैं। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, ज्वेलर्स इन ऑनर, सम्मान के लिए वो ज्वेलर्स होता है, जलन होती है, सम्मान चाहने की उसकी इच्छा बहुत होती है। सडन एंड क्विक इन क्वारल,
सडन मीन्स अचानक, और क्विक यानी जल्दी, वो झगड़ा भी कर सकता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, क्वारल झगड़ा करने में वो सडन होता है, अगर उसको सम्मान नहीं मिले तो झगड़ा भी कर सकता है। नेक्स्ट लाइन है सीकिंग द बबल्स रेपुटेशन, रेपुटेशंस की भी उसको चाह होती है। बबल्स यहाँ पे रेपुटेशंस किस तरह की, बबल्स जो बुलबुले होते हैं पानी के, क्षणभंगुर जिसको कहा गया है। तो इस तरह की जो रेपुटेशन है उसकी उसको चाह होती है, वो चाहता है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि वो कैनन्स माउथ के सामने भी जा सकता है उस स्टेज में। कैनन्स माउथ यानी जो तोफ का मुंह होता है, तोफ का मुंह, तोफ के सामने भी वो जा सकता है सारी चीज़ें पाने के लिए। तो तोफ का मुंह यानी कि वो इतने डेंजर में भी जा सकता है, इतने खतरे में, मौत के मुंह में भी वो जा सकता है वो सारी चीज़ें पाने के लिए इस स्टेज में। तो ये थी फोर्थ स्टेज। देन नेक्स्ट है एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइंड। अब यहाँ पे जो फिफ्थ स्टेज है वो जस्टिस वाली बताई उन्होंने। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, जो पांचवी जो स्थिति वो यहाँ पे वो न्याय चाहता है, और यहाँ पे उसकी स्थिति क्या हो जाती है, राउंड बेली, उसका जो पेट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, विथ गुड कैपन लाइंड, और वो थोड़ा जो है फेटी हो जाता है, एक्स्ट्रा फेट उसके आ जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है विथ आइज सीवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। तो उसकी जो आइज़ हैं वो यहाँ पे एक तो उसकी जो बियर्ड है, दाढ़ी वो फॉर्मल कट में होती हैं, और जो आइज़ है वो सख्त हो जाती हैं, दृष्टि उसकी सख्त, और फॉर्मल कट में उसकी बियर्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट हैं विथ आई सीवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। नेक्स्ट लाइन फुल ऑफ वाइज सॉज। तो यहाँ पे जो बताया गया है वाइज सॉज, तो वॉइस जो है बुद्धिमानीपूर्ण उसकी जो बातें हैं, वो जो कहता है, उसकी जो कहावत है या जो वो स्टेटमेंट देता है वो बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं। मॉडर्न इंस्टेंसेस होते हैं, इंस्टेंसेस यानी जो एक्सपीरियंस, अनुभव से भरे हुए, एग्जाम्पल से भरे हुए होते हैं। इंस्टेंसेस यानी एग्जाम्पल्स, तो जो अधिक वो एग्जाम्पल से भरे होते हैं इस स्टेज में। ये फिफ्थ स्टेज की वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और वो इस तरह से अपना जो रोल है वो अदा करता है। देन नेक्स्ट है द सिक्स एज की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। द सिक्स एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्स पतलून्स। तो जो छठी जो स्थिति है वहाँ पे उनके अंदर और बदलाव आता है, जैसे वो व्यक्ति थोड़ा और बूढ़ा हो जाता है, अब यूथ के बाद में बुढ़ापे की ओर जाता है। और जो ड्रेस है, ड्रेसअप वो चेंज हो जाता है, ड्रेस कोड पतलून पहनता है, ढीला पजामा या ढीली पैंट वो पहनने लगता है। नेक्स्ट लाइन है विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, नाक के ऊपर चश्मा लगा हुआ होता है। एंड पाउच ऑन साइड, बैग होता है साइड में, कंधे पे, हाथ पे एक थैला या बैग उनके हाथ में होता है। नेक्स्ट लाइन हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। तो वो यूथ के समय में जब उनकी जो होज होती, होज यानी जो पैंट होती हैं, उसके वो बारे में बात कर रहे हैं। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। और उस समय का जो संसार था बहुत विस्तृत था, उस समय जो पैंट पहनता था वो एक जीन्स जैसी पैंट, टाइट पैंट थी। फॉर हिज श्रंक शैंक, नेक्स्ट लाइन में लिखा है फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस। तो अभी जो है वो अभी उसकी वो जो पैंट है वो उसको उनके जो श्रंक शैंक हैं, जो पैर, जो सिकुड़े हुए पैर हैं उसमें वो अच्छी नहीं लगती हैं, अब वो ऐसी पैंट वो नहीं पहनता है। और आगे बताया गया कि एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और वो जो आवाज़ है वो भी उनकी बदल जाती हैं, उसमें भी बहुत बदलाव आ जाता है। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश टेरिबल पाइप, और वो चाइल्डिश ये जो स्थिति है वो बच्चे की जैसी उनकी होने लगती है। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्ड, वो बच्चा होने की ओर वापस से जाने लगते हैं, बच्चा होने जैसे हो जाते हैं। उनकी आवाज़ भी जो है वो ट्रेबल पाइप के जैसी आवाज़, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पाइप जो उसके जैसी उनकी आवाज़ निकलने लगती हैं। और नेक्स्ट हैं एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उनकी जो आवाज़ के अंदर विसल जो सीटी होती है उसकी जैसी उनकी आवाज़ आने लगती हैं।
इसके बाद में बताया गया लास्ट सीन्स ऑफ ऑल। अब ये सभी जो 6 स्टेजेस के बाद में जो लास्ट स्टेज है उसके बारे में बता रहे हैं। लास्ट सीन्स ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्टेज इवेंटफुल हिस्ट्री। तो इस स्टेज के अंदर वो बता रहे हैं कि वो जितने भी स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री है, जो अजीब जो उसका इवेंट्स घटनाएं घटी है पूरे जीवन में, उस वो जो हैं इज़ सेकंड चाइल्डनेस एंड मियर ऑब्लिवेंस। तो यहाँ पे इससे पहले वाली लाइन को एक बार और देख लेते हैं। दैट एंड्स, यहाँ पे ख़त्म होता है दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। तो वो जो जीवन की जो पूरी हिस्ट्री है, वो जो घटनाएं हो, और अब वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, एंड होता है उसका। और फिर नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं इज़ सेकंड चाइल्डनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। तो ये जो है एक दूसरा बचपना है जो जीवन के अंदर आ जाता है। ये 7th स्टेज है, 7वीं स्थिति के बारे में बता रहे हैं, जब वो दूसरी बार बच्चा हो जाता है व्यक्ति। और उसके अंदर क्या होता है, एंड मियर ऑब्लिवियंस। एक जो है ऑब्लिवियंस का मतलब होता है यहाँ पे उसको कुछ ध्यान नहीं होता किसी भी चीज़ का, वो सतर्क अवेयर नहीं होता किसी चीज़ के प्रति। ऑब्लिवियंस, नॉट अवेयर अबाउट इवेंट्स, घटनाओं के बारे में और किसी भी चीज़ों के आसपास जो हो रहा है उसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होता है। इस तरह का बच्चे की स्थिति उनकी आ जाती है। फिर आगे बताया लास्ट लाइन में सेंस टीथ। सेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स, सेंस यानी विदाउट टीथ, बिना दांत के वो होता है। सेंस आइज़ भी नहीं होती हैं, अगर होती भी है तो यू नो दैट आइज़ वेरी वीक होती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाती है। सेंस टेस्ट, जो टेस्ट का भी उनके पास नहीं होता है, खाना कुछ भी खाते हैं तो उतना वो स्वाद नहीं आता है। सेंस एवरीथिंग, तो सभी कुछ जो है वो समाप्त हो जाता है। ये 7th स्टेज हैं जो पोएट ने बताई हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पोएम की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हैं, कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आस्क टू मी, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर। So please subscribe my channel so that you can get my upcoming videos. Okay friends, okay students, thank you for watching.